सभी साथियों को होली वर्ष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बबलू सुमन फ्रॉम कोटा राजस्थान से। तो आज मैं बताऊंगा होली वर्ष का सक्सेसफुल प्लान। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई 2009 में। पहली जो मदर करेंसी वो है बिटकॉइन। जब ये 2009 में लॉन्च हुई तब ये मात्र 6 रुपये की थी। उस टाइम पे लोगों को बोला भाई इस चीज़ को खरीद लो, लेकिन लोगों ने इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया। तो लोगों का विश्वास कहाँ पे था? लोगों का विश्वास था बैंक, प्रॉपर्टी और तीसरे नंबर पर है सोना, यानी कि गोल्ड। बात ये 2009 की है और हम लगभग कर रहे हैं इसको 25 में, लगभग 16 साल बाद। मान के चलो 1 लाख रुपए 2009 में हम बैंक में डिपॉजिट कर देते तो लगभग ये 16 सालों में ये पेमेंट अपना कितना हो जाता? अगर बैंक के ब्याज के हिसाब से जोड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए होता है, लेकिन हम मान लेते 5 लाख हो जाता। वही 1 लाख का प्लॉट या ज़मीन खरीदते तो वो लगभग अगर बढ़िया जगह पे होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए का हो जाता, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन वही 1 लाख का अगर गोल्ड या सोना परचेज करते तो ये लगभग अपना हो जाता रेट के अनुसार 7 से 8 लाख रुपए का। तो हमने इन जगह पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से किया और हमको रिटर्न इस प्रकार से मिला। लेकिन गलती हम इस बिटकॉइन पे कर लेते और मात्र 20 बिटकॉइन खरीद लेते। मात्र 20 बिटकॉइन खरीदते और एक बिटकॉइन 6 रुपये का, तो 6 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपना 20 बिटकॉइन का 120 रुपये का होता। तो आज की जो बिटकॉइन रेट है लगभग 70 लाख से ऊपर का एक बिटकॉइन है। तो अपने पास 20 बिटकॉइन होते तो आज की रेट के अनुसार अगर हम 120 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगा के अभी तक भूल जाते तो लगभग आज की डेट में अपने पास पेमेंट होता लगभग 14 करोड़ रुपए। वही अगर 1200 रुपये की गलती कर लेते, इन्वेस्टमेंट 1200 का कर देते तो अपना 140 करोड़ का फंड होता। वो गलती अगर 12,000 की कर लेते तो 1400 करोड़ का फंड होता। और गलती वो 1 लाख रुपए बैंकों में डाले, वो अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाता तो आज 14,000 करोड़ का फंड होता। और इस एरिया के मेकर होते, जिस एरिया में भी हम रह रहे हैं उस एरिया के मेकर होते हैं, नेता वेता जो भी है वो अपने हिसाब से चलते, इतना फंड होता आज सिर्फ ओनली 1 लाख रुपए का, वही 16 सालों के अंदर। लेकिन ये तो हो गई एक कहानी जो सुनने में अच्छी लग रही है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं तो ऐसा हो गई नहीं। लेकिन आज हमें बिटकॉइन पे विश्वास है। लेकिन आज मैं आपको बोलूं एक बिटकॉइन खरीद लो तो, लेकिन 70 लाख का एक है, आप खरीद नहीं पाओगे। जिस टाइम पे हमको हमारे पास पैसा था उस टाइम पे विश्वास नहीं था, और आज विश्वास है तो इतना पैसा नहीं है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को चलन में किस प्रकार से लाया जा रहा है, तो इस प्रकार से को समझते हैं हम किस प्रकार से लाया जा रहा है। दुनिया बनी उस टाइम पे पैसा नहीं चलता था, उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु विनिमय जिसको हम बोलते हैं, इसमें आदान प्रदान होता था। उस टाइम पे पैसा नहीं था, सामान के बदले में सामान दिया जाता था। जैसे किसी को गेहूं चाहिए तो उसको चावल देना पड़ता था, किसी को गाय चाहिए तो बकरी देनी पड़ती थी। तो उस प्रकार से वस्तुएं आदान प्रदान होती थी। इस बार्टर सिस्टम के बाद में आए धातु, सोना चांदी पीतल, इनके बदले में सामान मिलने लगा। धातु के बाद में आए कौड़ी दमड़ी, ऐसे भी चले तो इनके बदले में सामान मिला। फिर कौड़ी के बाद में आए सिक्के, सिक्के से सामान मिला। सिक्के के बाद में आए कागज़ के नोट। जब कागज़ के नोट आए तब भी लोगों ने मना कर दिया था, हम तो कागज़ के नोट को यूज करेंगे ही नहीं, ये तो फट जाएंगे गल जाएंगे। लेकिन लोगों को समझाया तब जाके इस कागज़ को लोगों ने अपनाया। कोई भी नई चीज़ आती तो लोग विश्वास नहीं करते। फिर इस कागज़ के बाद में आई प्लास्टिक करेंसी।
प्लास्टिक करेंसी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी सामान मिला। फिर इस प्लास्टिक के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इलेक्ट्रॉनिक मनी का स्थापना 2010 में ही हो गया था, पेटीएम आ गया था। लेकिन उस टाइम पे लोगों को बोलते भाई इस चीज़ को यूज कर लो, यहाँ से हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने इस चीज़ पे भी विश्वास नहीं किया। 2010 में बोलते थे भाई हमने अगर अकाउंट ऐड किया तो इसमें से तो हमारा फंड उड़ जाएगा या पैसा कट जाएगा। लोग इस पे भी विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको समझ में नहीं आया। आज के टाइम पे वो कंडीशन है, एक ठेले वाला भी इस स्कैनर लेके बैठा है, एक ठेले वाला भी स्कैनर लेके बैठा है। लेकिन वो ये समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। उसी प्रकार से बार्टर सिस्टम से लेके सिक्के तक का तो हमने सिर्फ सुना है, सिर्फ सुना है। लेकिन सिक्के से लेके इलेक्ट्रॉनिक मनी का बदलाव हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या लगता है आपको, इतना बदलाव होने के बाद कोई नेक्स्ट बदलाव आएगा या नहीं आएगा? ज़रूर आएगा दोस्तों। वो बदलाव रहेगा क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है छिपा हुआ धन, एक ऐसा पैसा जिसको हम टच तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुनिया के सारे लेन देन इस चीज़ से हम कर पाएंगे। आज फ़ोन पे, पेटीएम से हम इंडिया लेवल के लेन देन कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पूरे वर्ल्ड वाइड हम लेन देन कर पाएंगे। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इसका निर्माण हुआ 1991 में, इसको समझा 2009 में बिटकॉइन ने, और इंडिया वाले को समझ में आया 2020 में। और कुछ लोगों को तो 25 में भी पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिस पे कोई चीज़ एक बार डिप्लॉय हो जाती है तो ना वो एडिट हो सकती है ना डिलीट हो सकती है। अगर एडिट डिलीट का ऑप्शन इस चीज़ में होता तो 6 रुपये की चीज़ कभी भी 70 लाख को टच नहीं करती। कोई भी इसको हैक कर लेता, बंद कर देता या हटा देता। तो इस चीज़ में ये चीज़ें असंभव है, इसको हैक करना, बंद करना, मिटाना। कोई इसको, गवर्नमेंट का भी इस पे अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट भी इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरा काम इंटरनेट पर काम करता है। और इंटरनेट में भी हम जी रहे हैं वेब 2.0 में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है वेब 3.0 में, एक पॉइंट आगे काम कर रही है ये चीज़। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का हमें पता चल गया क्रिप्टो करेंसी में करना चाहिए। और इस बार्टर सिस्टम से पता चला नेक्स्ट वर्जन क्रिप्टो करेंसी का है। तो हमें ये भी पता चल गया भाई नेक्स्ट वर्जन ये आने वाला है, तो हम काम कहाँ करें? ऐसा सिस्टम हमें मिले तो काम कहाँ करें जो हमें पूरा सेफ एंड सिक्योर हो। तो उसी सिस्टम के बारे में अब बात करते हैं, जिस सिस्टम का नाम है होलीवर्स। तो दोस्तों, आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आने वाली टेक्नोलॉजी को देखते हुए बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। तो समझते हैं आने वाले कल को, जिसका नाम है होलीवर्स। एक नाम नहीं, एक ब्रांड है जो मेटाफोर्स के नाम से स्टार्ट हुआ था, आज होलीवर्स है। और ये मेटावेल के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्टो में इसका जो आगमन हुआ वो हो चुका था 2020 में, लेकिन जिस मेटाफोर्स का स्थापना हुई वो हुई 29 जून 2022 को। रात के 9:30 का टाइम था, और ये वहाँ वहाँ चल रहा है जहाँ जहाँ इंटरनेट चल रहा है। तो अपने हिसाब से आप सोच के देखना इंटरनेट कहाँ कहाँ चल रहा है। आपका जवाब यही होगा कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट चल रहा है। तो हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हो अगर आपकी इंग्लिश कंप्लीट है तो। और प्रेजेंट टाइम पर 180 देशों में वर्क कर रहा है। इस सिस्टम में कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में आने के बाद में समझ में भी आ जाती हैं। पहली चीज़, यहाँ कोई मालिक देखने को नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, पेमेंट को लेके कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है। तीसरी चीज़,
यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। चौथी चीज़, यहाँ पे कोई ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा। पांचवी चीज़, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। छठी चीज़, यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो आपको घर घर जाके सेल करना पड़े या डेमो देना पड़े। ये बातें अगर किसी को दिखाते हैं हम 6 बातें, तो सामने वाले के दिमाग में एक ही बात आती है, भाई मालिक भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, एडमिन भी, ऑफिस, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो फिर चल कैसे रहा है। चलाने वाला तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको बनाने वाला है, जिसका नाम है मिस्टर लाडो ओक्टोनिको, जो रशिया का रहने वाला है। इन लाडो सर को लगभग 15 से 16 साल का अनुभव है। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर रहे हैं ये। इन्होंने इस होलीवर्स को बनाया और बना के जोड़ दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब ब्लॉकचेन से जोड़ने के बाद में ना तो ये एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, तो इसी चीज़ पे इनका मालिकाना यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब इसको एडिट डिलीट करना असंभव है। क्लोजिंग नहीं है, हम काम तो करें लेकिन पेमेंट कब आएगा। अगर यहाँ क्लोजिंग 24 घंटे ही चालू होती है, क्योंकि 1 सेकंड में आपका पैसा, आप काम करते हो तो 1 सेकंड में आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है। एडमिन नहीं है तो मेंटेन कौन कर रहा, इसको इंटरनेट मेंटेन करता है, जो ऑटोमेट पे काम करता है, ऑटो मोड पे काम करता है। ऑफिस नहीं है, कंपनी नहीं है, अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आप ही इसके ऑफिस, आप ही इसकी कंपनी हो। इसमें कोई मालिकाना हक नहीं है, इसमें आपने स्टार्ट कर लिया तो आप ही मालिक हो। प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट हैं, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जैसे HC कोइन, T&S, टेक्टाइल प्रोग्राम। दूसरा है यूनाइटवर्स, रॉयल्टी, यूनाइटवर्स रॉयल्टी। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट के ज़रिए ये मिलेगी। लेकिन इस लाडो सर का क्या फ़ायदा है, क्यों ये समाज सेवा करते फिर रहे हैं, क्योंकि इनका मालिकाना हक तो नहीं है, लेकिन इनका एक छोटा सा पावर है, दुनिया की नंबर 1 इस सिस्टम की आईडी इनके पास है। और इन्होंने बोला, अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो मैं पे-आउट दूंगा आपको 100%। तो दोस्तों आप सोच सकते हो, मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे 100% पे-आउट है। 10, 20, 30, 40, 50% के ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन के बेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की बात है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी के पास जाएगा पैसा, यहाँ पे पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़, अगर HC कोइन अगर हम बाई करते हैं और इसकी भी वैल्यू अगर ऊपर जाती है, तो इसमें भी मिस्टर लाडो बोलते हैं, भाई इसमें भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसमें भी आप ही का अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इनकी तरफ से हैं। तो इसमें ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, इन तीनों चीज़ों की भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ये ज़रूरत पड़ती है वेबसाइटों पर। और दोस्तों आज के टाइम पे ये कंडीशन है, वेबसाइटें डेली बंद हो रही है, डेली चालू हो रही हैं। तो आप यहाँ खुद समझ सकते हो, अगर क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर क्रिप्टो के नाम पे आपसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिया जा रहा है, तो समझ लेना दोस्तों वो फ्रॉड हैं, क्योंकि सारा काम वेबसाइट पे चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। नए मोबाइल नंबर, ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वेबसाइटें डेली बंद होती हैं। तो ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करने के लिए आपका प्ले स्टोर ओपन करना है। आपको इस प्ले स्टोर से आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट डाउनलोड करना है, जो बहुत सारे वॉलेट हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वॉलेट है टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट है, इस टोकन पॉकेट का और इस होलीवर्स मेटावेल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते हैं और आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। टोकन पॉकेट सिर्फ एक वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं।
ये बनाएंगे तो ये 12 वर्ड की एक की देगा। इस 12 वर्ड की क्या होती है, 12 वर्ड की ऐसे होती है जैसे अपना फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, वैसे ये 12 वर्ड भी किसी के मैच नहीं होते। इसलिए इन 12 वर्ड को किसी के साथ साझा नहीं करना है। और इस 12 वर्ड की हमें फ़ोटो कॉपी करवा के लेमिनेशन करवा के घर पे सेव रखनी है। भगवान ना करे अपना मोबाइल कहीं गुम हो जाए तो हम दूसरे मोबाइल में इसको बना लेंगे, लेकिन अगर ये 12 वर्ड भी घुमा दिए, मोबाइल भी घुमा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत इसको रिकवर नहीं कर सकती, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है ही नहीं, तो फॉरगेट का ऑप्शन इस जगह होता ही नहीं है। अब बात करते हैं ये होने के बाद में क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे कमाएं। तो क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं। पहली चीज़ माइनिंग करके। माइनिंग करने के लिए कम से भी कम आपके पास 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, जब जाके आप माइनिंग का सेटअप लगा पाओगे, जब जाके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। दूसरा प्रोग्राम है ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करने में लगभग लगभग 10-20 लाख रुपए का आप अगर लॉस खा सकते हो, तो आप यहाँ ट्रेडिंग भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हो, लेकिन आपको 10-20 लाख रुपए का लॉस खाने की क्षमता होनी चाहिए आप में, तब जाके आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। और माइनिंग में 100 करोड़। अब तीसरा जो प्रोग्राम है वो है रेफर प्रोग्राम। तो रेफर में ऐसा कुछ नहीं लगता, तीनों में पैसा कमाने के सेम तरीके तीनों में, लेकिन यह तीसरे वाले में पैसा कुछ नहीं लगता। आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, आप इस सिस्टम को माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो, इसको लोगों को बता सकते हो। अगर आपके कहने से लोग यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मिलती हैं, तो आप यहाँ क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो। तो तीनों एक ही हैं, तीनों का मकसद एक ही है, क्रिप्टो करेंसी कमाना। लेकिन दोनों अपने बस में नहीं है। हम ना तो 100 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, ना 10-20 लाख रुपए लॉस खा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे हम स्टार्ट करके इसको और रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे भी हम लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे रेफर करने से कमा सकते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो बिटकॉइन में भी रेफर प्रोग्राम था, तो ये भी ब्लॉक के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे पहला ब्लॉक, इस ब्लॉक से ये ब्लॉक कनेक्ट था, ये टोटल 5 ब्लॉक थे, 5 ब्लॉक के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे आपने 10,000 के बिटकॉइन खरीदा उस टाइम पे, तो आपका एक ब्लॉक फील हो जाता था ये वाला। जैसे ये फील हुआ, इसके बाद में आपने किसी को दिलाया, चाहे वो 1000 का लो, 2000 का लो, जितना भी लेगा, तो ये वाला फील होगा और इससे आपको 10% आता था। अब ये तीसरा ब्लॉक फील होने से इस वाले को 10% और आपको 1% आता था। ये ब्लॉक फील होता तो इस ब्लॉक से 10%, आपको, इसको 1%, इनको 1%। ये ब्लॉक फील होता तो इसको 10%, इसको 1%, इसको 1%। ऐसे करके टोटल पहले बिटकॉइन में 20% का डिस्ट्रीब्यूशन था दोस्तों। तो ये भी ब्लॉक के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोस्तों। तो ब्लॉक के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आप हमने ये समझा। तो अपने इस कॉइन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा थोड़ा सा ये समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ ये एक जैसे ब्लॉक थे, एक के नीचे एक ब्लॉक था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्लॉक में चेंज हुआ। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो इस प्रकार से, किस प्रकार से चेंज है आइए समझते हैं। S6 और S3 ये दो मैकेनिज्म काम करते हैं। S6 में 6 ब्लॉक होते हैं, इसमें थोड़ा ब्लॉक चेंज कर दिए। और S3 में 3 ब्लॉक होते हैं। और अपना बिटकॉइन में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें सिंगल ब्लॉक थे, एक के नीचे एक ब्लॉक, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। और इसमें पैकेज है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहला है मिनिमम $10 से स्टार्ट है, 18, 32.4, 104.97, सॉरी दोस्तों, यह है 58.32, 104.97,
188.95, 340, 612.2, 1101, 1983, 3570, 6426। लगभग इंडियन अमाउंट में बात करते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है गैस पीस लगा के, और टोटल 14 लाख तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, S6 वाले इस लाइन से इधर वाले सारे X6 में रहेंगे और S6 में ये वाले रहेंगे। तो हम यहाँ समझ सकते हैं S6 S3 में कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे। 1 2 4 5 7 8 10 और 11 ये वाले S6 में रहेंगे और इधर वाले सारे S3 में रहेंगे। अब जैसे हमने $10 से स्टार्ट किया, अगर एक पैकेज हम समझ जाएंगे, एक स्लॉट हम समझ जाएंगे, तो इधर वाले सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे हमने $10 से स्टार्ट किया, अब अपना काम है रेफर करने का, तो हमने किसी को रेफर किया। यहाँ पे $10 से हमने स्टार्ट किया और $10 से रेफर किया, तो पहला ब्लॉक फिल होगा अपना ये वाला। तो इसका पैसा जाएगा अपने सीनियर या क्रॉस लाइन में जाएगा, और वो जाएगा पूरा 100%, और ये जाएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जाएगा। लेकिन जैसे दूसरे को किसी को रेफर करेंगे तो दूसरा पेमेंट भी सीनियर क्रॉस लाइन में जाएगा पूरा 100% 1 सेकंड में। लेकिन जैसे तीसरे को रेफ़र करेंगे तो तीसरा पेमेंट अपने पास आएगा, चौथे को रेफ़र करेंगे चौथा पेमेंट भी अपने पास आएगा, पाँचवें को रेफ़र करेंगे तो पाँचवा पेमेंट भी अपने पास आएगा। छठा जैसे ही रेफ़र करेंगे तो छठा चला जाएगा अप्लायंस सीनियर में चला जाएगा, और ये ब्लॉक खाली हो जाएंगे। अगर आप 6 लोगों को रेफ़र करने के बाद 7वें को किसी को रेफ़र करते हो तो आपके हिसाब से 7वां है, लेकिन सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा। ये बार बार भरेगा, बार बार खाली होगा, लेकिन इन दोनों का पैसा आपको नहीं आएगा, इन तीनों का पैसा आपको आएगा। छठे से ये खाली हो जाएगा, भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, इन तीनों का पैसा आपके पास आएगा। तो बॉक्स कितने हैं दोस्तों इसमें 6, और पेमेंट मिला आपको 3 का। लगाया आपने $10, हो गए ये 30, यानी कि लगभग आपका फंड हो गया यहाँ पे 300%। यही $18 का होता तो ये भी 3 बार आता, ये इसी प्रकार से काम करता। $18 वाला भी पहला दूसरा ऊपर जाता, 3 का पेमेंट आता। 58 वाला होता तो ये भी 3 बार आता, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, और ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। तो दोस्तों अगर 11वां लेवल आपका इसी प्रकार से है और ये $3570 से हैं, और अगर आपका एक बार भर के खाली होता है तो 3570 3 बार आते हैं, तो लगभग आपका पेआउट सिंगल पेआउट 7 से 8 लाख रुपए का होता है यहाँ पे दोस्तों, सिंगल पेआउट। चलो यहाँ पे तो छोटा अमाउंट था, छोटा पेमेंट आया, लेकिन जैसे बड़ा अमाउंट होगा तो बड़ा भी बड़ा ही आएगा। तो इधर वाले को समझते हैं दोस्तों। S3 वाले को तो ये कैसे काम करेगा, जैसे आपने यहाँ पे किसी को रेफ़र किया तो पहला पेमेंट आपको आएगा, दूसरा पेमेंट आपको आएगा, तीसरा पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा। अगर आप किसी के सीनियर रहोगे तो आपको ये तीसरा पेमेंट आपको ही आएगा 100% 1 सेकंड में, लेकिन ये 2 पेमेंट आपके पास आएगा 100% 1 सेकंड में। तो इधर ब्लॉक कितने हैं दोस्तों 3, पैसा कितने का मिलेगा 2 का, तो यहाँ पे भी आपका फंड हो गया 200%। 200 और 300 500% पैसा हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार बना सकते हैं दोस्तों। कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पे, आपकी क्षमता होनी चाहिए हमको यहाँ से कितना निकालना है। ये अपार समुद्र है दोस्तों, तो यहाँ से हम जितना चाहे उतना डेली के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, दिनों के हिसाब से हम पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये नीचे वाले भी 2 बार, ये भी 2 बार, और ये भी 2 बार। दिन में अगर एक बार ये 12वां लेवल आ गया तो यहाँ पे सिंगल पे आउट अपना 10 लाख रुपए का बनता है दोस्तों यहाँ पे, अगर एक बार भी आ जाता है तो इस प्रकार से स्लॉट काम करेंगे दोस्तों, दोनों प्रकार से। अब बात करते हैं हम स्टार्ट कौन से पैकेज से स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा ये समझते हैं दोस्तों। अब स्लॉट है इसमें 12, पैकेज है 12, मिनिमम पैकेज 1000 रुपये का है और मैक्सिमम 14 लाख रुपए का। 1000 रुपये लगा के भी हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, और 14 लाख रुपए हम लगा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो 12 पैकेज के 6 पैकेज कर लेते हैं, और 6 पैकेज का अमाउंट होता है दोस्तों ओनली 40,000 रुपये।
इसको हम वीआईपी पैकेज मानते हैं दोस्तों। अगर इससे हम स्टार्ट करते हैं और 40,000 से ही हम ओनली पूरी दुनिया में से 5 लोगों को रेफ़र करते हैं दोस्तों, इसी पैकेज के अनुसार, तो अपना इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 2 लाख रुपए का, और जो इनकम होती है हमारी वो लगभग होती है 1,25,000 रुपये की। दोस्तों आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट करवाया और 1 लाख रुपए आपके पास में आ गया, तो है ना आपके पास शानदार और सुनहरा मौका। और बाकी की जो 75,000 हैं वो आपके अपलाइन, सीनियर लाइन, क्रॉस लाइन में चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और 0% लाइबिलिटी वाला प्लान है दोस्तों। क्यों पड़े हो चक्कर में, इतना लगा दो इतना आ जाएगा, इतना लगा दो उतना आ जाएगा। तो सब दोस्तों बिना इसके किसी के पास पैसों का पेड़ नहीं है जो वो आपको डबल दे सकता है। एकमात्र सिस्टम है जो अपना पूरा पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और 0% लाइबिलिटी वाला। तो हम दोस्तों यहाँ पे विश्वास करके काम कर सकते हैं और पूरा दिल खोल कर यहाँ काम कर सकते हैं को बिना डरे हुए। और अगर हमने कोइन अगर यहाँ पे परचेज कर लिया अपने हिसाब से, ये 22 रुपये से लॉन्च हुआ था, आज की रेट 700 रुपये है दोस्तों। तो भविष्य में इसकी रेट भी बहुत हाई जाने वाली है दोस्तों। तो हम ये कोइन भी बाय करके खूब पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्लान को समझकर स्टार्ट करिए। जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उससे आप बात करिए और समझिए इस प्लान को उनसे भी। थैंक यू, धन्यवाद।